नमस्कार, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में आपका स्वागत है। मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जिन्होंने अपना खाता खोला है ऑनलाइन ऐप के थ्रू, उनका एटीएम कार्ड कैसे मिलेगा? डेबिट कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं? जी, एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड दोनों एक ही है ना कि अलग अलग है? एक ही होता है। जी, तो वही पूछ रहा हूँ। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम शमशाद हुसैन, औरंगाबाद बिहार से हूँ। नाम बताने के लिए धन्यवाद। जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ, आपने उस नंबर से कॉल ही नहीं की जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड नंबर को ही आप बताओगे क्या? जो नंबर खाते में रजिस्टर्ड है उस नंबर से कॉल कर लीजिए। खाते की जानकारी चेक होगी तब आपको जानकारी दी खास मैं अपने बारे में थोड़ी पूछ रहा हूँ, सबके बारे में पूछ रहा हूँ। जी, सबके बारे में पूछ रहा हूँ, अपने बारे में ही थोड़ी पूछ रहा हूँ। आपका सर्विस के बारे में पूछ रहा हूँ, किस तरह का प्रावधान है कि नहीं है, एटीएम कार्ड मिलता है कि नहीं मिलता है। आपकी जानकारी से संतुष्ट होंगे तब ना हम ओपन करेंगे अपना अकाउंट खाता। टीवी का रिमोट पर एटीएम डेबिट कार्ड नहीं मिलता, पूरी तरह से पेपरलेस। जी, थोड़ा सा आराम से बताइए। एटीएम कार्ड नहीं मिलता है? जी नहीं, वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड, तो वर्चुअल जो डेबिट कार्ड होता है उससे क्या काम कर सकते हैं? वर्चुअल डेबिट कार्ड की सहायता से आप अपने अकाउंट को यूपीआई के किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से जोड़ सकते हैं, या फिर वर्चुअल डेबिट कार्ड आप ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ई कॉमर्स में कर सकते हैं। और वर्चुअल डेबिट कार्ड की सहायता से आप 24 घंटे में डायरेक्ट 50,000 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं अपने खाते से। जी, लेकिन बस आप उसको एटीएम में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है। जी। और इसका खाता वगैरह कहाँ मिलेगा? जैसे हम अकाउंट इसमें अगर खोल लें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो इसका अकाउंट वगैरह खाता कहाँ मिलेगा? कोई नज़दीकी शाखा जिसको हम बाद में पकड़े, मान लीजिए हम भुला गए अपना खोल करके अकाउंट, तो हम कोई शाखा में जा करके फिर ऑफलाइन अपना पैसा निकाल सकते हैं? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जितने भी सभी ब्रांच है, पूरे भारत में 1.5 लाख ब्रांच है, सभी का एक ही आईएफएससी कोड है। IPOS 690 लास्ट में बन, यानी 11 को आईएफएससी कोड है। तो सभी सर IPPB का जो आप ब्रांच बता रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये पोस्ट ऑफिस से अलग है या फिर पोस्ट ऑफिस और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दोनों एक ही है? पोस्ट ऑफिस से अलग है। IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पोस्ट ऑफिस से अलग है। पोस्ट ऑफिस से अलग है। तो जो पोस्ट ऑफिस है उसमें आपका जो काम होगा, यानी मेरा जो काम होगा, अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हम खाता खुलवाते हैं तो वो काम पोस्ट ऑफिस में नहीं होगा? सुन पा रहे? जी, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, जैसे IPPB में मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन से खाता खोल लिया, अब कोई कार्य हमको करना है तो वो पोस्ट ऑफिस में हम जा करके नहीं कर सकते हैं? जी नहीं। तो IPPB का हमारे यहाँ तो फिर ब्रांच है ही नहीं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, सब जगह तो पोस्ट ऑफिस है, यहाँ से लेके जिला तक जो सदर है, जो मेन है, वहाँ भी। आपको बताता हूँ, लगभग सभी पोस्ट ऑफिसों के अंदर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांच होती है। जी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अलग होता है, IPPB अलग होता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जितने भी अकाउंट, जैसे FD अकाउंट, RD अकाउंट, LD अकाउंट, जी, इनकी जानकारी पोस्ट ऑफिस से मिलती है। और यानी उसी पोस्ट ऑफिस में आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की भी सुविधा है? जी, पोस्ट ऑफिस सुविधा है, लेकिन उससे अलग होता है। IPPB अलग होता है, लेकिन हमें उसी होम में जाना होगा ना। पोस्ट ऑफिस के अंदर जाएंगे तो काउंटर अलग अलग हो सकता है, अलग से कोई ऐसा ब्रांच नहीं है जिसमें बोर्ड लिखा हुआ हो IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ये ब्रांच हो गया, ऐसा बोल के? जी नहीं, ऐसा तो नहीं, पोस्ट ऑफिस के अंदर ही होती है। जी, पर अलग होती है। अगर हम चाहें जो हमारा पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है SB वाला, उसको हम IPPB में ट्रांसफर करना तो हो जाएगा? जी नहीं, नहीं होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जितने भी अकाउंट हैं उनको आप मर्ज नहीं कर सकते। अच्छा, तो बस आप जो आपका जो कार्य है, जो वो पोस्ट ऑफिस का जो कार्य है, वो इसमें नहीं होगा? जैसे मेरा SB में अकाउंट है सर, मैं समझ लीजिए मेरी बात को, SB में अकाउंट है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में SB वाला अकाउंट है, सेविंग बचत वाला, जो कागज में लिख के दिया जाता है हाथ से, ठीक है, उसको मैं अगर ट्रांसफर कराना चाहूँ IPPB में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, चूंकि इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन है वगैरह, ट्रांजेक्शन वगैरह का बड़ा सुविधा मिल जाता है इसमें, तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा? सर आपको बता दूं, आप केवल इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है जी, और पोस्ट ऑफिस का जो आपका सेविंग अकाउंट है, उनको लिंक करा सकते हैं। जी, पोस्ट ऑफिस, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, पोस्ट ऑफिस का जो आपका सेविंग अकाउंट है, जिसको पोस्ट अकाउंट बोलते हैं जी, पोस्ट अकाउंट और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का रेगुलर सेविंग अकाउंट, ये आप लिंक करा सकते हैं। चाहे वो बेसिक सेविंग अकाउंट हो चाहे रेगुलर सेविंग अकाउंट, आप लिंक करा सकते हैं। लिंक कराने के बाद क्या फायदा होगा? लिंक कराने के बाद ये फायदा होगा कि आपको पोस्ट ऑफिस जो आपका अकाउंट रहेगा, आप सीक्वेंस रिवर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में जो लिमिट होती है वो ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए की लिमिट होती है मैक्सिमम अमाउंट होल्ड करने की। जी जब आप पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट आप लिंक करा लेंगे जी तो आप 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट रख सकते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक स्विप आउट होकर के पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। तो आप 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट रख सकते हैं और आप किसी समय अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से जरूरत पड़ने पर स्विप इन भी कर सकते हैं, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसे ले भी सकते हैं जरूरत पड़ने जी। पर। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, केवल मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करना होगा। जी, तो यानी मेरा पोस्ट ऑफिस में एसबी वाला अकाउंट है, बचत बैंक वाला, ठीक है, तो वो एक और अलग से हमको आईपीपीबी में खोलना पड़ेगा, तब दोनों को जाकर के हम मर्ज करा सकते हैं। मर्ज नहीं, लिंक कराना, लिंक करा सकते हैं, है ना। तो फिर जो हमारा एसबी वाला जो अकाउंट है, जो उसमें पैसा है, उस पैसे को हम ये आईपीपीबी द्वारा भी निकाल सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो ये आपके जो खाता है आईपीपीबी वाला, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाला, इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद बताया जा रहा है बहुत सारे वीडियो में कि आपको फिर ब्रांच विजिट करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में, वहां जाकर आपको केवाईसी कराना पड़ेगा। इसकी क्या हकीकत है? सर, यदि आप मोबाइल एप्लीकेशन से अकाउंट ओपन करते हैं जी, मोबाइल एप्लीकेशन से अकाउंट ओपन करते हैं तो वो आपका डिजिटल सेविंग अकाउंट होता है जी। तो डिजिटल सेविंग अकाउंट की फुल केवाईसी नहीं हो पाती है, और डिजिटल सेविंग अकाउंट जब आप ओपन करते हैं तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंडेटरी होता है। जी जी। तो फुल केवाईसी अकाउंट ओपन करने के 48 घंटे बाद से लेकर 1 साल से पहले करानी है। अब पोस्ट ऑफिस में जाकर के वहाँ जो आईपीपीबी के जो काउंटर बने होंगे वहाँ पर जी, आप इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की पूरे भारत में किसी ब्रांच में जाकर केवाईसी करा सकते हैं निःशुल्क। बस आपको आधार कार्ड लेकर जाना होगा ओरिजिनल, और जो नंबर खाते में दर्ज कराएंगे। अच्छा सर, इसमें जो इंटरेस्ट रेट रहता है सर, वो कितना रहता है? सेविंग पोस्ट पेमेंट्स बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है तो इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। और फिलहाल इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में करंट अकाउंट ओपन होने की अपडेट नहीं है। तो सेविंग अकाउंट में जो आपका होता है, यदि आप 0 से लेकर 1 लाख तक का अमाउंट आपका होगा आपके खाते में, चाहे बीच में कितना भी हो, चाहे 15,000 हो, चाहे 25 हो, चाहे 45,000 हो जी, इंटरेस्ट रेट वही रहेगा 2.25% ऑफ अमाउंट, यानी 2.25% 2.25% जी एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। और ब्याज का पैसा खाते में 4 बार आएगा, यानी क्वार्टरली पीरियड के लास्ट वाले दिन आएगा। अच्छा। और यदि आपके खाते में 1 लाख से ज्यादा 2 लाख तक का अमाउंट होगा तो आपको 2.50% का सालाना ब्याज मिलेगा, और ब्याज का पैसा वही क्वार्टरली पीरियड के लास्ट दिन आएगा। एक साल में 4 बार ब्याज के पैसा आता है। जी सर, जो किसान विकास पत्र है केवीपी, उसको तोड़ करके हम आईपीपी वाले अकाउंट में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं? तो एक बार दोबारा बता दीजिए। जो केवीपी होता है सर पोस्ट ऑफिस में, किसान विकास पत्र 10 साल वाला, वो जब उसको हमको विड्रॉ करना होगा तो विड्रॉ करके हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाले अकाउंट में डाल सकते हैं ना? सर, आप केवल पोस्ट अकाउंट पे लिंक करा सकते हैं, इतनी जानकारी हमारे पास। जी। केबीपी चाहे आपकी पीएलआई हो, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, सर उसकी जानकारी आपको पोस्ट ऑफिस में मिलेगी। जी। अब एक और जानकारी लास्ट दे दीजिएगा सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जैसे इस अकाउंट को ओपन करने के बाद हमें कोई फिजिकल तौर पे पासबुक मिलेगा? जी नहीं, पूरी तरह से पेपरलेस बैंक। आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल। तो सर कुछ लोगों को कार्ड मिला है यहाँ पर, हमारे भी फ्रेंड्स ने खुलवाया था, तो जब केवाईसी करवाने गए तो उनको एक एटीएम कार्ड जैसा मिला, बोला बारकोड जैसा उसमें दिख रहा है बोल के। सर वो फिजिकल कार्ड जो होता है वो क्यूआर कार्ड होता है, उसका आप ब्रांच में पैसा जमा करने पैसा निकालने में कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर वो क्यूआर जो हमारे पास कार्ड होगा, जो एटीएम कार्ड जैसा दिखता है, तो उससे हम जा करके पोस्ट ऑफिस से भी पैसा निकाल सकते हैं, जो आईपीपीबी जो काउंटर होगा? जी, पैसा निकाल सकते हैं, पैसा जमा भी कर सकते हैं उस बार कोड के थ्रू, है ना, ऑफलाइन भी? जी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया आपने? जी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से पुष्पेंद्र बात कर रहा हूँ। जी जी सर, पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सर, बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कॉल करने के लिए धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के इनसे हम बात कर रहे थे, पुष्पेंद्र जी से, जिन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर दी। तो आई होप, आशा करते हैं कि अब आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरी होंगे, जो डाउट्स होंगे, वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है किसी तरह का सवाल आप पूछना चाहते हैं तो सीधे कमेंट करिए या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करिए। हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहते हैं और आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का, अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।